दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं इमरान मलिक। दोस्तों राहुल गांधी पहले से ही सावरकर को माफी वीर कहते रहे हैं। अब इससे ज्यादा बड़ा उन्होंने खुलासा करते हुए बता दिया है एमपी एमएलए कोर्ट को कि विनायक सावरकर और नाथूराम गोडसे के बीच में आखिर संबंध क्या था, पारिवारिक संबंध कैसा था। और उनका जो ये खुलासा था उसके बाद भाजपा और आरएसएस की यहाँ पर मुश्किलें बढ़ गई हैं। दोस्तों सावरकर मानहानि मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में एक विशेष आवेदन दोस्तों दायर कर दिया है और गोडसे के पारिवारिक संबंधों का जो खुलासा है वो पूरी तरीके से कर दिया है। दरअसल दोस्तों सात्विक सावरकर ने मानहानि का दावा दर्ज किया था राहुल गांधी के ऊपर। सात्विक सावरकर खुद को सावरकर के परिवार का सदस्य बताते हैं, लेकिन वो अब खुद अपने ही बुने हुए जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों मामले को शुरू से मैं आपको बता देता हूँ कि जब मार्च 2023 के अंदर जब वो ब्रिटेन की यात्रा पर थे, तब एक घटना पर सावरकर के लिखे हुए लेख पर राहुल गांधी यहाँ पर कहते हैं कि जो सावरकर है उन्होंने मुस्लिम व्यक्ति पर हमले को सुखद बताया था। और इस बयान पर सात्विक सावरकर ने इस बयान पर आपत्ति दर्ज करते हुए कहा था कि जिस घटना का राहुल गांधी ने जिक्र किया है, हकीकत में सावरकर ने उस तरीके की कोई भी घटना का जिक्र अपने लेख में किया ही नहीं है। और ये शिकायतकर्ता ने खुद को सावरकर का रिश्तेदार भी बताया था। और जब मामला ये कोर्ट में पहुंचा था तो राहुल गांधी की तरफ से जिरह किए जाने की यहाँ पर मांग भी की गई थी और कोर्ट ने इस पर परमिशन भी दे दी थी। और इसके बाद राहुल गांधी ने पुणे की एमपी एमएलए कोर्ट में पहले ही दिन ये खुलासा करते हुए बता दिया था कि शिकायतकर्ता सात्विक सावरकर नाथूराम गोडसे का वंशज है और खुद को सावरकर का रिश्तेदार यहाँ पर बता रहा है। तो इसका जो संबंध है वो उनसे भी है। दोस्तों यहाँ पर राहुल गांधी ये भी बताते हैं कि सात्विक सावरकर ने जानबूझकर अपने वंश की जानकारी यहाँ पर कोर्ट से छिपाई है। और यहाँ पर राहुल गांधी के आवेदन के मुताबिक सात्विक सावरकर का नाथूराम गोडसे से सीधा संबंध है और वो छोटे भाई गोपाल विनायक गोडसे का पुत्र है। और उसकी जो माँ है हिमानी सावरकर की जो माँ थी गोपाल विनायक गोडसे की बेटी थी। गोपाल विनायक गोडसे नाथूराम गोडसे के छोटे भाई थे, ऐसा राहुल गांधी बताते हैं। और इससे सात्विक सावरकर की माँ नाथूराम गोडसे की भतीजी हुई, जो कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा जैसे हिंदुत्व संगठनों से जुड़ी भी हुई हैं। दोस्तों आगे कोर्ट से शिकायतकर्ता को वंश की जानकारी छिपाने, उसको सार्वजनिक करने की अपील भी की है। और साथ ही ये भी बताया है कि सात्विक ने जानबूझकर अपने वंश का यहाँ पर खुलासा नहीं किया है। राहुल गांधी के जो वकील हैं उन्होंने कोर्ट को बताया है कि सात्विक ने अपनी जो शिकायत है उसमें केवल पिता के साथ ही अपने वंश की केवल जानकारी दी है, केवल माता के पक्ष की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी है। और जिस वजह से सात्विक गोपाल गोडसे का पोता है और ये कोर्ट पर वापस आया ही नहीं है। अब जो इस बात का जो असर है इस केस पर ज्यादा पड़ता हुआ यहाँ पर नजर भी आ रहा है, क्योंकि कोर्ट पर किसी बात को छिपाना या फिर किसी जानकारी को छिपाना एक गंभीर मुद्दा माना जाता है और जिसे अदालत के साथ धोखाधड़ी माना यहाँ पर जा सकता है और जिसके कारण मामले को यहाँ पर खारिज तक भी किया जा सकता है या फिर राहत देने से पूरी तरीके से इनकार भी किया जा सकता है। और दोस्तों इसके अलावा राहुल गांधी ने शिकायतकर्ता के ऊपर झूठी गवाही और मानहानि और न्यायालय की अपमानना करते हुए एक आवेदन यहाँ पर कोर्ट में दाखिल कर दिया है और जिसके मुताबिक सावरकर ने 9 मई को गलत और भ्रामक आवेदन दायर किया था और जिसमें उसने दावा किया था कि गांधी जी ने जमानत शर्तों का यहाँ पर उल्लंघन किया है। अब दोस्तों राहुल गांधी ने जमानत शर्तों का उल्लंघन किया है और न्यायालय ने दोनों आवेदन पर न्यायालय ने जवाब मांगा है सात्विक सावरकर से और इस पे सवाल जवाब भी किया है। और मामले की जो अगली सुनवाई है उसमें 12 जून की जो तारीख है उस पर तय कर दी है। यानी कि जिस मामले में राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की जा रही थी सात्विक सावरकर की तरफ से, अब उसी मामले में शिकायतकर्ता सात्विक सावरकर खुद सवालों के घेरे में फंस चुका है। अब विनायक सावरकर को लेकर जो इतिहास है उस इतिहास के पन्नों में वो दफन हो गए थे, वो राज फिर से खुलकर सामने आने लगे हैं और जो राहुल गांधी है वो सच्चाई को दुनिया के सामने लाने की पूरी कोशिश कर चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों राहुल गांधी ने सात्विक सावरकर जिन्होंने मानहानि का मुकदमा किया था राहुल गांधी के ऊपर, उन पर ये जो बड़ा खुलासा किया है अभी वो अब काफी ज्यादा चौंकाने वाला निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि इस खुलासे से नाथूराम गोडसे जो कि महात्मा गांधी जी के हत्यारे हैं, जो विनायक सावरकर हैं जिन्हें अंग्रेजों का माफी वीर भी कहा जाता था, अब इन दोनों का जो रिश्ता है वो निकाल कर दुनिया के सामने लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इस पर तमाम लोगों के
के क्या रिएक्शन निकल कर सामने आते हैं और साथ ही साथ सात्विक सावरकर के ऊपर कोर्ट आगे क्या फैसला लेने वाला है। मामले की जो सुनवाई है वो 12 जून को होने वाली है और जो सभी की जो निगाहें हैं वो 12 जून को टिकी रहेंगी। दोस्तों फिलहाल के लिए इसी खबर में इतना है और आपको वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही TIC न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।